से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की कराह जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी भी राहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और दिन में भी लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य घेरा हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी टूटी हुई छत बारिश में टपकती थी और जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था, शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज, एक लालची और क्रूर व्यापारी जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था, और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानी